नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली ये 3 क्लासेस तो चलती हैं। इसके अलावा अभी जो है कुछ क्लासेस मैंने और यहाँ पर जो है आप लोग के लिए ऐड कर दिया है। और डेली यहाँ पर सुबह के टाइम पे ये स्पेशल क्लास जो आपका आता है 7 बजे सुबह डेली, ठीक है, 7 बजे सुबह डेली जो आपके लिए ये स्पेशल क्लास में लेके आ रहा हूँ। यहाँ पर आपके लिए विविध वाली जो चीज़ें आपके लिए बहुत जो इंपॉर्टेंट है जीके जीएस में, वो मैं आपको करवाता हूँ। तो आज के इस वीडियो में जो टॉपिक रहने वाला है वो देश, राजधानी और मुद्रा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वो अंत तक देखिएगा। आप लोग अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जो है जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही साथ इंस्टा पे भी आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। इसके अलावा जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, अनअकैडमी पे भी मेरी 2 से 3 क्लासें चलती हैं, तो आप लोग मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और मुझे वहाँ पर फॉलो कर लेना है। किस कैटेगरी में भाई? यूपी पीएससी कैटेगरी। देखिए यहाँ पर यूपी पीएससी कैटेगरी जो है, यहाँ पर प्रीलिम्स और यूपीपीएससी आरओ के जो बैचेज हैं वो डेली चलते हैं। डेली नए नए बैचेज स्टार्ट होते हैं। अभी एक बैच जो आपका 16 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, जो कि आपका 100 डेज़ का होने वाला है, ठीक है, 100 दिनों का ये बैच जो है स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप लोग इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस बैच में जुड़ना चाहते हैं, आप लोग को सिंपली प्लस का जो सब्सक्रिप्शन है वो लेना पड़ेगा। यहाँ पर आपको यूपी पीसीएस, यूपी SSC, अभी यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है, उन सब की तैयारी जो आपको एक ही बैच में आपको या एक ही फीस में करवाई जाएगी। तो आप लोग अनअकैडमी प्लस जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको 1 महीने से लेकर के 24 महीने तक का प्लान है, कोई भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली इस कोड का यूज करना है, डियर गुरुजी। इस कोड की मदद से आप लोग वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। जितने भी लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सभी लोग, आप लोग पहले कोशिश कीजिए जवाब दीजिए देने का, उसके बाद तो मैं बता ही रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया, भाई सीरिया की राजधानी क्या है? भाई सीरिया की राजधानी अगर हम बात करते हैं तो सीरिया की जो राजधानी आपकी यहाँ पर दमिश्क, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। दमिश्क जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सीरिया की राजधानी क्या है भाई? दमिश्क है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे, यहाँ पर 1 मिनट रुक जाइएगा, 1 मिनट, चलिए अभी जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पर कि कजाकिस्तान की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी? ये मान के चलिएगा आपके पेपर में मुद्रा, देश, राजधानी, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आपका फिक्स आना ही आना है। तो कजाकिस्तान दिया गया है, देखिए यहाँ पर जवाब देखिए देते हुए चलेंगे सभी लोग। तो यहाँ पर कजाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो तेंगे, यहाँ पर देखिए तेंगे दिया गया है, ये जो है कजाकिस्तान की मुद्रा है। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है फ्रैंक। फ्रैंक कहाँ की मुद्रा है ये भी याद रखिए दोस्तों। फ्रैंक जो है फ्रांस की मुद्रा है। कहाँ की मुद्रा है? फ्रा से फ्रैंक, फ्रा से फ्रांस, इसको याद रखिएगा, फ्रांस की मुद्रा है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा लोटी दिया गया है, तो लोटी जो मुद्रा ये भी आपकी मुद्रा है। और ये मुद्रा जो है एक देश पड़ता है लेसेथो। कौन सा देश? मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, लेसेथो देश पड़ता है। उस देश की मुद्रा कौन सी है भाई? लोटी है। और यहीं पर अगर हम बात करते हैं शेकेल के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पेपर में आपका आ चुका है। शेकेल जो है इजराइल, ठीक है, इजराइल देश की मुद्रा है आपकी शेकेल। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ, ऐसे आप लोग को पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो पीडीएफ के मदद से भी आप लोग इसको रिपीट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा सी वाला होगा, मैं इसको ऐसे टिक कर देता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। और पूछा गया कि भारतीय रुपये के लिए नए प्रतीक चिन्ह के डिजाइनर कौन है? देखिए भारतीय रुपये का जो नया प्रतीक चिन्ह है आप सभी को पता है, कुछ इस तरीके से आपका आया है, सभी को पता है, रुपये को इस तरीके से लिखा गया है। अब इसका डिजाइनर कौन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर सभी लोग जवाब देते चलेंगे, इसके डिजाइनर कौन है? तो याद रखिए दोस्तों, डी उदय कुमार, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, डी उदय कुमार। अब देखिए डिजाइन जो है कब से हुआ है? ये 15 जुलाई 2010 से, ठीक है, सार्वजनिक की गई थी इस डिज़ाइन को। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए भाई, बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा। पूछा गया है कि ये जो किसका चिन्ह है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता ही दिया था ये किसका चिन्ह है, तो इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये जो आपका भारतीय रुपया का ही चिन्ह है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? और यहीं पर आप लोग को मेन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी एक सवाल का जवाब जो है देना है वो दीजिएगा। तो पहले यहाँ पर म्यांमार की मुद्रा की नाम बात करते हैं। तो म्यांमार की जो मुद्रा है, वैसे तो बर्मीज क्यात उसको बोलते हैं, बट यहाँ पर देखिए क्यात ऑप्शन दिया गया है, तो क्यात जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को कमेंट करके बताना है कि रियाल कहाँ की मुद्रा है, रियाल कहाँ की मुद्रा है। आप सभी को कमेंट करके मेन कमेंट बॉक्स में आपको जो है इसका जवाब देते हुए चलिएगा, ठीक है। रियाल जो है कहाँ की मुद्रा है सभी लोग बताते हुए चलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में भाई? ब्रिटेन की मुद्रा का नाम क्या है?
बताइए सभी लोग, ब्रिटेन की जो मुद्रा है इसका नाम क्या है, सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलेंगे। तो भैया अगर हम बात करते हैं ब्रिटेन की मुद्रा के बारे में तो सबको यहाँ पर याद होना चाहिए, ब्रिटेन की जो मुद्रा है वो आपकी पौंड है। डॉलर की अगर हम बात करते हैं, डॉलर सबको पता है भाई अमेरिका की मुद्रा होती है डॉलर। दिनार की अगर हम बात करते हैं, देखिए दिनार की अगर हम बात करते हैं तो सभी लोग बताते हुए चलेंगे दिनार कहाँ की मुद्रा है। और फ्रैंक का भी मैंने आपको फ्रांस का बताया था, ठीक है, सभी को मैंने आपको बताया था इसके बारे में। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। इसी तरह यहाँ पर एक मुद्रा होती है येन। येन कहाँ की मुद्रा है, अभी अगला क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है, यहाँ पर जवाब देते चलेगा। येन जो है कहाँ की मुद्रा है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मुद्रा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपके जो पेपर में आपके आ सकता है। तो येन की अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए, दक्षिण कोरिया, चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, कहीं की भी मुद्रा नहीं है। येन जो होता है आपका इनमें से कोई नहीं, यानी कि येन जो है जापान की मुद्रा होती है, ठीक है, येन आपकी जापान की मुद्रा होती है। जो पेपर में आपके आ सकता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, येन जापान की मुद्रा है। चीन की मुद्रा कई बार पेपर में आपकी आई है, तो चीन की मुद्रा आपकी युआन होती है, क्या होती है, युआन होती है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं इंडोनेशिया के बारे में, देखिए इंडोनेशिया यहाँ पर देखिए ऑप्शन में है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है, इसकी भी मैं लिख देता हूँ। तो इंडोनेशिया की मुद्रा जैसे रुपया होता है वैसे रुपी, यहाँ पर रुपी के आगे या लगा दिएगा, रुपया के आगे हा लगा दी, ये इंडोनेशिया की मुद्रा होती है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि इसके बारे में भाई थाईलैंड, कई बार आपके पेपर में थाईलैंड आपके आ चुका है। तो इंग्लिश में BHAT बोलते हैं और हिंदी में भात लिखते हैं, क्या लिखते हैं भाई, भात। यहाँ पर थाईलैंड लिख देता हूँ मैं, और सभी लोग यहाँ पर याद रख लीजिएगा, इसकी जो मुद्रा होती है बहात, ऐसे लिख सकते हैं या बहात लिख सकते हैं, ये आपकी मुद्रा होती है। इसी तरह जापान मैंने आपको बता दिया येन होता है। और अमेरिका की मुद्रा क्या होती है भाई, अमेरिका की मुद्रा भी याद रखिएगा, मैं सारे के सारे यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, डॉलर होता है। जो आपके पेपर में बन सकता है वो चीज़ें मैं आपको यहाँ बताते हुए चल रहा हूँ। और अगर हम बात करते हैं रसिया के बारे में, तो रूस की मुद्रा दोस्तों याद रख लीजिएगा, रूस की मुद्रा आपकी रूबल होती है, रूस से रूबल, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। इसी तरह अगर हम बात करते हैं रूस के बाद नाइजीरिया की, चलो मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ, नाइजीरिया की जो मुद्रा है क्या होती है, नाइजीरिया, तो मैं यहाँ पर लिख दिया नाइजीरिया। इसकी मुद्रा होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेडरा, क्या होती है भाई, नेडरा, इसकी मुद्रा क्या होती है भाई, नेडरा होती है, ये चीज़ याद रखिएगा। और एक बताया तो भाई नाइजीरिया हो गया, और क्या इटली, इटली पेपर में आपके बहुत आता है। तो इटली की अगर हम बात करते हैं तो इटली की जो मुद्रा होती है वो आपकी क्या होती है दोस्तों, लीरा होती है। इटली की मुद्रा क्या होती है, लीरा होती है, इसको भी याद रखेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट है, सऊदी अरब का रियाल होता है, मैंने आपको बता ही रखा है। बांग्लादेश का टका होता है, वो भी अभी आगे कहीं लिख दूंगा, उसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, येन किसकी मुद्रा, अभी मैंने आपको क्लियर कर ही दिया था, येन जो है आपकी जापान की मुद्रा है। तो साथियों इसको याद रखेंगे, येन किसकी मुद्रा भाई, जापान की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है फ्रांस की मुद्रा क्या है। फिर सारी चीज़ें आपको यहीं पर रट जाएंगी, आप लोग बाहर कभी और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो भाई फ्रांस की मुद्रा फ्रैंक है, पाउंड जो है ब्रिटेन की मुद्रा है, यूरो जो है यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ की, यूरोप जो आपका महाद्वीप है उनके बहुत सारे कंट्री की मुद्रा आपकी यूरो होती है। ये चीज़ आप लोग दिमाग में रखिएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। US डॉलर के बाद जो है यूरो का प्रयोग जो है सबसे ज़्यादा यूज होता है, सबसे ज़्यादा वैसे यूरो का होता है, उसके बाद जो है आपका इसका होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से इस क्वेश्चन का जवाब जो है देते हुए चलिएगा। फ्रांस की मुद्रा फ्रैंक है, ये तो सबको पता ही है। इसके अलावा यहाँ पर एक चलो और इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या बन सकता है देख लेता हूँ, चलो इतना इंपॉर्टेंट बहुत है। अगला पॉइंट देखिए क्या पूछा गया है, विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा देश कौन सा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे जो छोटा देश है वो आपका वेटिकन सिटी है, 0.44 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 0.44 वर्ग किलोमीटर इसका पूरा का पूरा जो एरिया है, क्षेत्रफल है, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों इसके बाद जो है आपका मोनाको आता है, ठीक है, मोनाको जो है लगभग 2 वर्ग किलोमीटर के आसपास का एरिया है। उसके बाद नौरू आता है, फिर तुवालू आता है। तो नंबर 1 पर यही पूछा जाता है, 2 और 3 वाला नहीं पूछेगा आपसे। तो ऑप्शन नंबर जो इसका C दिया गया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया कि सबसे ज़्यादा आबादी वाला यूरोपीय देश कौन सा है। देखिए ध्यान से, सबसे ज़्यादा किसके वाला भाई, आबादी वाला यूरोपीय देश जो है आपका कौन सा है। तो साथियों याद रखेंगे सबसे ज़्यादा आबादी वाला यूरोपीय देश आपका जर्मनी, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स 2018-2019 की जो रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग जो है सर्वाधिक आबादी वाला जो देश है वो आपका जर्मनी है, यूरोपीय, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका C दिया गया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से असंगत जोड़े का चयन करना है। देखिए असंगत कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, देखो दिया गया ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा होती है, बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पर ये याद रखिएगा ये देश है
और ये राजधानियाँ दी गई हैं, तो इसको याद भी कर लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होती है भाई आपकी, कैनबरा होती है। डेनमार्क की राजधानी की बात करते हैं तो कोपेनहेगन बिल्कुल सही दिया गया है। स्पेन की राजधानी की बात करते हैं तो स्टॉकहोम जो है गलत दिया गया है, ठीक है, ये आपका गलत है। स्पेन की जो राजधानी होती है उसको आप लोग याद रखिएगा, स्पेन की राजधानी आपकी मैड्रिड होती है। क्या होती है, मैड्रिड, इसको जो है याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉकहोम की अगर हम बात करते हैं तो वो स्वीडन की राजधानी है। स्टॉकहोम किसकी राजधानी है भाई, स्वीडन की राजधानी है। ये चीज़ यहाँ पर आप लोग दिमाग में रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ यहाँ पर रखिएगा। ये स्टॉकहोम आपकी स्वीडन की राजधानी है। जाम्बिया दिया गया है, लुसाक की राजधानी, ये पर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है ये यहाँ पर जो आपका असंगत हो जाएगा। अगला पॉइंट देखिए, आपसे क्या पूछा गया है कि ओटावा किसकी राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका जवाब देंगे भाई ओटावा जो है किसकी राजधानी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया गया है और सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ओटावा जो है आपकी कनाडा की राजधानी है, ठीक है, ओटावा कनाडा की राजधानी है, ये चीज़ याद रखिएगा। चारों ऑप्शन यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलेंगे। कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के मामले में, नंबर 1 पर रसिया आता है, सबको पता ही है। अर्जेंटीना की बात करते हैं तो अर्जेंटीना की राजधानी क्या है भाई, अर्जेंटीना की जो राजधानी है, ये चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा, अर्जेंटीना की जो राजधानी है वो आपकी होती है ब्यूनस आयर्स होता है, ठीक है, ब्यूनस, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ब्यूनस आयर्स होता है, तो ये अर्जेंटीना की राजधानी है। इसी तरह कनाडा जो है, कनाडा की राजधानी ओटावा आपको पता चली गया, इसकी राजधानी क्या होती है भाई, ओटावा होता है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करते हैं रसिया की राजधानी क्या होती है दोस्तों, रसिया की राजधानी मॉस्को होती है। मुद्रा रूबल मैंने आपको बता ही रखा है। रसिया की राजधानी क्या है भाई, मॉस्को है, और मुद्रा क्या भाई आपकी रूबल है। और अमेरिका की राजधानी सबको पता है भाई, वाशिंगटन डीसी, किसकी भाई, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन जो है आपका डीसी है। तो ये जो आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। चलो भैया इतना याद रखेंगे ना, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा कि भाई साहब निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है। जॉर्डन, माइकल जॉर्डन नहीं पूछा गया, जॉर्डन पूछा गया है। जॉर्डन की राजधानी जो है कौन सी है, 14 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए अम्मान, AMMAN, ये याद रखिएगा, ये जो है जॉर्डन की राजधानी है, और यहाँ जो है जॉर्डन की सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया है ये यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है। फटाफट यहाँ पर 15 का जवाब देते हुए चलेगा। मंगोलिया की मुद्रा कौन सी है, 15 नंबर क्वेश्चन है, जवाब सभी लोग देते हुए चलेंगे। तो दोस्तों मंगोलिया की मुद्रा की बात करते हैं तो तोग रोग, ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया भाई, तोग रोग, इसको इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे TOGROG। तोग रोग जो आपका दिया गया है ये आपका मंगोलिया का आधिकारिक मुद्रा है, ठीक है। मंगोलिया की राजधानी अगर आपके पेपर में आता है तो मंगोलिया की जो राजधानी है, इसकी जो राजधानी अगर आपके पेपर में आता है तो दोस्तों याद रखिएगा, इसकी राजधानी जो है आपकी कौन सी है, उलन बटोरा है, ठीक है। क्या है, उलन बाटोरा है, ठीक है, बाटोर यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा, ये यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा और भी यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है, आप लोग जो है जवाब जो है देते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। लेबनान की राजधानी क्या है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, कई बार आपको लेबनान शायद आज के इसी वाले वीडियो में आपको मिल चुका है। तो लेबनान की जो राजधानी है वो आपकी क्या है, बेरूत है। क्या भाई, लेबनान की राजधानी जो आपका बेरूत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका ए दिया गया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट आपके बन सकते हैं भाई, जैसे आपका त्रिपोली दिया गया, तो त्रिपोली जो है ये किसकी राजधानी है, ये भी याद रखिएगा, ये राजधानी है लीबिया की, ठीक है। किसकी राजधानी भाई, लीबिया की राजधानी है, ये चीज़ याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए दिया गया है सीदोन दिया गया है, सीदोन सभी लोग बताते हुए चलेंगे, आप लोग को कमेंट करके बताना है सीदोन जो है किसकी राजधानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और टायर यहाँ पर अलग दिया गया, टायर जो है किसकी राजधानी है, तो यहाँ पर बेरूत हो गया, त्रिपोली हो गया, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। और जो आपकी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती है, ऐसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है मैं आपको डेली के डेली जो है देता रहूँगा, तो वो आप लोग डेली मुझे फॉलो कर लो। डेली 7 बजे इस तरह का जो वीडियो है आपको देखने को मिलता रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं, 10 मिनट 15 मिनट का जो वीडियो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको फॉलो कर लीजिएगा। और जो हमारा सेकंड चैनल है डियर गुरुजी 2.0, उसको भी आप लोग फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर मैं टॉपिक बाय टॉपिक जो है आप सभी के लिए, ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक जो है आप सभी के लिए वहाँ पर मैं डेली के डेली जो है आपके करंट अफेयर करवा रहा हूँ। और साथ ही साथ जो है वहाँ पर हिंदी का जो वीडियो है टॉपिक बाय टॉपिक आपको देखने को मिल रहा है, तो आप लोग मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही, अभी अगले बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं आप सभी से कल या दोपहर में 1 बजे रजनी की क्लास में, तो अभी अगले बाय बाय।